मैं इस वक्त बटला हाउस कब्रिस्तान में हूँ। मेरे सामने आप देख रहे होंगे लोगों की भीड़ जमा है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर अल्ताफ़ अहमद आज़मी जो उर्दू एकेडमी के साबिक वाइस चेयरमैन, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, इस्लामिक स्कॉलर थे, उनका इंतकाल हो गया। आज उनकी नमाज जनाजा अभी जस्ट 1 मिनट पहले यहाँ पर हुई है और अब इनको बटला हाउस कब्रिस्तान में तदफीन के लिए उनका जनाजा उठाया गया है और उन्हें ले जाया गया है कब्र के पास। अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ पर पहुँचूँगा और कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे मुलाकात करूँ और अल्ताफ़ अहमद आज़मी की शख्सियत, उनकी खिदमात के बारे में लोग क्या कहते हैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। किसी का इंतकाल होता है तो हम में से तमाम लोगों को अगर उनके साथ कोई ताल्लुक़ होता है तो जो कोई ऐसा ताल्लुक़ अचानक याद आता है। जब आपको इत्तला मिली कि इनका इंतकाल हुआ अल्ताफ़ साहब का, तो आपको क्या चीज़ें उनकी याद आई? नहीं, मेरा उनसे ताल्लुक़ तिब्बी एतबार से भी रहा है। वो जब ये हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के वो चेयरमैन थे उस वक्त से मैं उनसे मुताल्लिक़ रहा हूँ और चूँकि मेरा भी तनक़ीदी ज़ौक़ है इसलिए मुतअद्दिद सेमिनारों में, मुतअद्दिद तहरीरों में मैंने उन पर तनक़ीदें भी की हैं। उनके इंतकाल पर मेरा पहला तासुर ये है कि वो एक इल्मी दुनिया की एक अहम तरीन शख्सियत थी। उनके अफ़कार हैं, उनकी जो तसानीफ़ हैं, वो उनके इंतकाल के बाद भी इल्मी दुनिया में उनकी अहमियत महसूस की जाती रहेगी। आज जिस शख्सियत को हमने खोया है वो ऐसी एक ख़ास शख्सियत थी और वो एक ख़ास मर्तबे के भी आदमी थे और एक ख़ास तर्ज़ व मिजाज के भी आदमी थे। वो गुफ्तगू बहुत नस्तालीब करते थे, अपने रहन सहन में भी नस्तालीब थे और एक मेयार उनका था जिस मेयार से वो कभी नीचे नहीं उतरते थे। तो ऐसी शख्सियत को खोने का गम तो बहरहाल होगा। मेरे साथ इस वक्त नसीम अहमद साहब हैं। आप अल्ताफ़ अहमद आज़मी साहब के भाई हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका जो मामला था घर में से लेकर के उससे बड़े हुए किस तरह से वो रहे और उनकी जो तालीमी सरगर्मियाँ रहीं किस तरह से आगे बढ़ी। भाई मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे और जब उनकी शादी हुई तो मैं 6 महीने का था, आपको बता दें। और जौनपुर में जब भाई ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की है तो मैं पढ़ने के लिए जौनपुर गया और 6वीं क्लास में दाखिला लिया। 1970 की बात है। तब से अल्ताफ़ भाई की सरपरस्ती और साथ बराबर रहा, तकरीबन 53 साल का साथ था। भाई की इब्तदाई तालीम बल्कि मुकम्मल तालीम करी एक तरह से मदरसतुल इस्लाम पे हुई। उसके बाद वो अलीगढ़ आ गए, लखनऊ भी रहे 1 साल, फिर अलीगढ़ आ गए और अलीगढ़ से उन्होंने BMS किया। उसी ज़माने में यूनियन का इलेक्शन भी भाई बदरुद्दीन तैयब जी वाइस चांसलर थे जब वो यूनियन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जौनपुर गए। वहाँ से उन्होंने अपना मतलब शुरू किया और बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ भाई की थी, बहुत ही सादी लाइफ, कोई तसन्नो नहीं था। जो बात समझते थे कहते थे, उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। जिस बात को समझा उन्होंने कहा और बहुत ही मेहनत करते थे। अपनी प्रैक्टिस के दौरान ही उन्होंने एक इदारे तहकीकात और नशरियात उलूम व कुरान कायम किया था जिसके तहत पहली किताब आई थी तजल्लियात हक़ के नाम से, वजूद खुदा का इस्बात कुरान और साइंस की रोशनी में। उसके बाद फिर भाई का अपॉइंटमेंट जामिया हमदर्द में हो गया शोबे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, तो मतलब छोड़कर फिर भाई दिल्ली आ गए। उनकी तनकीदी रुझान को लेकर के बहुत तरह के इल्मी हल्के में बातें होती थी लेकिन वो अपनी बातों को बड़ी दलील के साथ, संजीदगी के साथ। ये बात सही है। मेरा ख्याल है शायद सर सैयद वाहिद शख्सियत हैं जिनके ऊपर भाई ने कोई तनकीद पब्लिक में गालिबन नहीं की है। हालांकि कुछ जगहों पर तफ़हीम सर सैयद में इख्तिलाफ उन्होंने किया है, सर सैयद के जिन वगैरह के जो नज़रियात थे उसके ऊपर, लेकिन कोई बड़े। लेकिन बाकी लोगों में ख़ासतौर पर मौलाना आज़ाद और अल्लाह इक़बाल के तस्वुर इज्तिहाद और मौलाना आज़ाद इकराम फहमी पर काफ़ी सख्त तनकीद की है भाई। मेरे साथ इस वक्त हकीम अब्दुल बारी फलाही साहब हैं। आपका ताल्लुक़ अल्ताफ़ साहब से बहुत करीबी रहा है, साथ में आपने उनके साथ डिपार्टमेंट में काम किया है, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा आज इस मौके पर वो किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं। बारी साहब, जिस वक्त मैं आया 1985 में जी, तो मुझसे 1 साल पहले से वहाँ पे वो मौजूद थे और वो इससे पहले वो क्लिनिक कर रहे थे जौनपुर में जी। लेकिन उनकी सलाहियत को देखते और उनकी काबिलियत को देखते, उनके इल्मी फ़ज़ाइल को देख करके हकीम साहब की ख्वाहिश हुई कि हमारे शोबे में आकर के एक शोबा तारीख़ थी, वो साइंस कायम किया गया था, तो वहाँ आकर के अपनी खिदमत अंजाम देने लगे। जी।
तो तवील अरसे तक उनके साथ रहा, तकरीबन 20 से 21 साल। 2004 में अल्ताफ़ अहमद आज़मी साहब का रिटायरमेंट हुआ और उसके बाद घर पे भी अपना तसनीफ़ी और तालीफ़ी काम करते रहे और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में जाते रहे। ख़ास तौर से उनका तिब से एक ताल्लुक़ था और तिब के बाद अलहदा होने के और फिर वो इस्लामिया से जुड़ गए और उस पर उनकी हमारा ख्याल है तकरीबन 2 दर्जन किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। बहुत ही बासलाहियत इंसान थे, तकरीर में भी और तहरीर में आला मकाम पर फाइज थे। अगर मैं कहूँ कि मतलब ये है कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अपनी बात को कहते थे और उनका मिजाज तनकीदी था और इसके अलावा वो अदब से भी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे उनका एक मजमुआ भी फ़ुगान नीम शब एक मजमुआ भी शाया हो चुका है। उसूलों के बड़े सख्त इंसान थे वो, उसूलों के पाबंद आदमी थे। वो चाहते ये थे कि भाई हर आदमी वक्त पे रहे और लिखने पढ़ने का ज़ौक़ उसके अंदर हो, क्योंकि तिब्बे यूनानिया इस्लामियात किसी भी मैदान में जब तक फ़न कामिल ना हो तो इंसान जो होता है वो उसमें आगे नहीं बढ़ सकता है, ना उस इदारे को फ़रोग़ मिल सकता है। तो इस सिलसिले में उनकी बड़ी कोशिशें रही हैं और तिब्बिया कॉलेज में जाना और इम्तिहान देना और लोगों को उसकी तरफ राग़िब करना, माइल करना। उसूल पसंद आदमी, हाँ, उसूल पसंद आदमी थे और वो फजूल खर्ची नहीं करते। ख़ास तौर से डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि फजूल खर्ची नहीं और कभी भी नाजायज़ पैसा डिपार्टमेंट का खर्च नहीं किया और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जिद्दोजहद और कोशिश करते रहे। मैंने जिन लोगों से अभी अब बात की, सब ने अल्ताफ़ साहब की बरजस्तगी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो खिदमात हैं अदबी, इस्लामी, ख़ास तौर से कुरान के हवाले से, सबों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्हें याद किया है।